हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं आपको इस समय जो है फ्राइडे 27 मार्च की जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंट्राडे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जो मैंने शेयर करी थी उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सेटअप बनाने की कोशिश करी सो दैट वीडियो में मैं खुद को ले सकूँ जैसे पहले लेते थे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव पोस्ट लिमिटेड। सी और वीकली फ्रेम पर अगर आ जाए, सी दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड वहीं से रिजेक्शन लेकर इसको नीचे गिरना ही गिरना था। तो इंट्राडे बेसिस पर ऑलरेडी न्यू कि इसको शॉर्ट को अपॉर्चुनिटी लेना और यहाँ पर ट्रैप बनाने की कोशिश करी इस लेवल के ऊपर की ओपनिंग दी। बट यस, एज आई से ऑलवेज कि वीक के फर्स्ट डे में और वीक के लास्ट डे में वी हैव टू सी द वीकली टाइम फ्रेम आल्सो कंसीडरिंग इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन वी हैव अपार इंडस्ट्रीज। सी अब यहाँ पे मामला फंस गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस थे, खासकर ये वाला रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हमको लॉस हुआ है। कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ है यहाँ पे? सी 465, अराउंड 4.6% का यहाँ पे लॉस हुआ। तो दिस मेक्स द फन फर्स्ट वन जिसमें हमको लॉस मिला है। आगे बढ़ते हैं, बजाज होल्डिंग। सी कितने अच्छे तरीके से इस लेवल पे से रेजिस्टेंस लेकर के फॉल किया और यहाँ पे पैटर्न क्या बना उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक यहाँ पे पैटर्न है, एक यहाँ पे पैटर्न है, दोनों इनकम्प्लीट है। एक ने कंफर्मेशन दिया है, अब मंडे को जो वीकली कैंडल ओपन होगी उस पर हमें कंफर्मेशन मिलेगा। सी वीकली में भी देखे तो यहाँ पे फ्राइडे और मंडे के सेशन में हमें वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को भी वॉच आउट करना होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो येट अनदर सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेड। इसके बाद एस्ट्राजेन। सी इससे ज़्यादा कुछ सुंदर हो सकता है क्या? Now see the weekly also. See with the combination of make or break level and this zone क्लियर कट और नीचे का लेवल ये रीटेस्ट होना था जो कि रीटेस्ट हो चुका है और उसके नीचे की क्लोजिंग वगैरह मिल चुकी है। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन, जिलेट। सी तो समझ में आया वीकली टाइम फ्रेम में टू जोन्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, एनालिसिस वाले वीडियो जाकर के देखिएगा, यू विल हैव मोर क्लैरिटी। दिस वन इज फॉर द इंट्राडे परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, तो येट अनदर सक्सेसफुल ट्रेड। इसके बाद वी हैव इंडिया इंडिया। सी लेवल था और यहीं से उसके नीचे ओपनिंग करके प्रॉपर रिजेक्शन लेकर के अराउंड 3.5% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। एम्बर नेक्स्ट वीक के लिए भी मैंने स्टॉक्स निकाल लिए, उनकी मैंने एनालिसिस विद लेवल सबको शेयर कर दिया ऑन इंस्टाग्राम हैंडल @london2trademarkets। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। सी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मेक एंड ब्रेक लेवल एंड दिस जोन, इस वजह से इसको टच करते पुल बैक मिला एंड ऊपर ये जोन था, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, तो दोनों इन दोनों लेवल्स के बीच में आया तो क्लोजिंग एज अ डोजी वाज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, और ये इंटरडे फ्रेम पे इसको रेजिस्टेंस को टच कर लिया तो जोन के अंदर खुल गया, ये वाला जोन का लो रिटेस्ट होना ही था। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स लॉजिक विदाउट द यूज ऑफ और मिनिमल यूज ऑफ इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स हमेशा सीखेंगे। जो मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ वो या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा या तो फिर डाइवर्जेंस देखने के लिए आरएसआई होगा। उसके बाहर जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस एंड ड्राइंग होगी। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन वी हैव इज अतुल। सी ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ था, टेस्ट हो गया एंड देन अगेन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रेकआउट नहीं दे पाया। बट यस इंटरडे मूवमेंट में यहाँ पे जो हमको मूवमेंट कैप्चर करने को मिला है अराउंड 1% का। नेक्स्ट एबीबी। सी इस तरीके से लेवल्स काम करते थे, कॉम्बिनेशन इसको टच नहीं किया। ओके, तो फिर अपॉर्चुनिटी अगर गैप करनी थी तो ये दोनों लेवल्स थे हमारे पास एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जोन। इस जोन के अंदर आते ही इस लेवल पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे और इस लेवल पे भी ले सकते थे। दोनों में सक्सेसफुल इंटरडे ट्रेड हमको कैप्चर मिला, पुल बैक देखने को मिला। नेक्स्ट सेरा। कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे?
सी वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, ठीक है। Yet another successful intraday trade. Next, GVTND. See, historical trend lines हमेशा ट्रिगर करती हैं प्रॉपर एक डायरेक्शन का मूवमेंट, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन एंड टू लेवल्स ऑफ फिबोनाची, जो कि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखेंगे। एंड टुडे वाज द लास्ट डे फॉर एनरोलिंग। तो 4 वीक्स का मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है 424,800, उसको मैंने 18,600 पे ऑफर किया था। सो टुडे इट इज एंडिंग एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो बाय द मॉर्निंग टुमारो 29th of March by 12 o'clock, still you can enroll because some seats are still left. सुपर 19 का बैच है, ओके। चलिए, जीवीटीएनडी के बाद जो नेक्स्ट है वो है केन्स। सी क्लियर है। जोन क्या है, 80-60 और ये ओपन क्या हुआ ऊपर देखिए 80-10, तो क्लियर कट है इसको टच करते हैं हमको रिजेक्शन का एक ट्रेंड मिल सकता था या फिर ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म था। रिटेस्ट क्या होना था, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जहाँ से इसने बाउंस ले लिया। और वीकली बेसिस पे देखें तो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। इट लुक्स वीक। चलिए नेक्स्ट आफ्टर केन्स वी हैव द थर्ड लास्ट, जो कि है फ्लोरोकेन। ऑडियो क्वालिटी कैसी है इस वीडियो में प्लीज मुझे बताइएगा। सी येट अनदर सक्सेसफुल इंट्राडे प्रॉपर मूवमेंट अराउंड 6% का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ। सी द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जोन एंड दिस मेक और ब्रेक लेवल क्लियर कट ट्रिगर किया शॉर्ट का एंड सी कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे आई है। इस कैंडल को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सो दैट आई गेट टू नो कि आपका भी रुझान मेरे साथ बना हुआ है और आप लोग मेरे वर्क की साथ ही साथ समीक्षा भी कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट एक्सो इंडिया। सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ऐसे हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा मूवमेंट ट्रिगर करती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इस जोन के अंदर ही क्लोज हुआ है। नाउ दिस जोन एंड दिस जोन ये मेक और ब्रेक का काम करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट वन पीएससी। समझ में आया, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन प्रॉपर रिजेक्शन, कि कहाँ से बनेगी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, कैसे आएगी, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सी ड्राइंग में भी ज़्यादा कुछ पहुँच पहुँच नहीं है, नो इंडिकेटर्स ऑसिलेटर, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है ओनली फॉर सीइंग डाइवर्जेंसेस। जैसे कि मैं देखूँ इस समय मैं बीटीसी यूएसडी को एनालाइज कर रहा हूँ, सो आई एम प्रैक्टिसिंग समथिंग। सी यहाँ पे एक ओपन ट्रेड चल रहा है, दिस इज द डेमो काउंट एफटीएमओ का 20.70, लॉट्स यहाँ पे ओपन है 0.45। तो यहाँ पे ट्रेड मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डूइंग सम बैक टेस्टिंग फॉर माय वर्क। तो यहाँ पे द यूज ऑफ आरएसआई में कभी कभी डाइवर्जेंस को देखने में बहुत मदद मिलती है, ओके। सो व्हेन यू एनरोल यू गेट टू नो, ठीक है। बाकी कहना मेरा वही है, 2 हफ्ते से 1 महीने तक मेरे वर्क देखिए, समीक्षा कीजिए एंड देन खुद आप डिसाइड कीजिए वेदर हैव टू लर्न फ्रॉम मी और नॉट, क्योंकि मैं एड्स या कैंपेन्स कुछ रन नहीं करूंगा, आई ओनली विल बी वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।